So in the last class, what we have discussed, we have talked about कि भाई introduction to functions. Then we talked about कि functions के advantages क्या हैं. Then in this, what we have studied types of function, specifically in standard library. Then we talked about built-in function, जो हम basically अब तक use करते आए हैं. Then we talked about modules in Python, कि Python के अंदर कौन-कौन से modules हैं. Math था, random था, statistics था, और जो उनसे related functions थे, थोड़ा-थोड़ा उनके बारे में भी देखा. आज हम लोग बात करेंगे basically user defined function के बारे में. अब होता क्या है कि भाई जो बिल्ट इन फंक्शंस और मॉड्यूल हैं उनके अंदर जो फंक्शंस हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं बिना उनको डिफाइन करें. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमें कोई काम ऐसा है कि जो बिल्ट इन फंक्शंस में ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, और हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि वो सिमिलर लाइन ऑफ कोड्स आर यूजिंग मल्टीपल टाइम्स. तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अपना एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. तो अगर यूजर एज एन यूजर हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ठीक है. देन फिर जो ये फंक्शन क्यों बनाए जाते हैं कि ताकि कुछ टास्क को हम अचीव कर पाए एज पर द अब प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट के. कि भाई जैसे सपोज करो मेरी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है स्वैपिंग करने की. उसमें क्या हो रहा है कि भाई लाइन 5 पे स्वैपिंग करनी है, फिर क्या हो गया लाइन 10 पे स्वैपिंग करनी है, फिर लाइन 18 पे स्वैपिंग करनी है. तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार स्वैपिंग फंक्शन यूज करा. तो रादर देन मैं राइटिंग स्वैपिंग कोड फॉर ईच एंड एवरी टाइम, मैं क्या करूंगा एक स्वैपिंग का कोड बना लूंगा फंक्शन, और फंक्शन क्या करूंगा उसमें वैल्यू स्वैप करा दूंगा. ठीक है. तो क्या करूंगा रादर देन राइटिंग कोड फॉर ईच एंड एवरी टाइम, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉल दैट फंक्शन 3 टाइम्स. ठीक है. So that's what does it mean for user defined function. अब कोई भी फंक्शन हम लोग जो डिफाइन कर लेते हैं तो इट कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है. जरूरी नहीं है कि उसको कोई देयर इज अ फिक्स नंबर कि आप उस एक फंक्शन को कितनी बार कॉल कर सकते हो. यू कैन कॉल योर फंक्शन एट एनी टाइम. इन एडिशन टू दैट इट कैन बी कॉल्ड एनीवेयर. ऐसा नहीं है कि आपने फंक्शन क्रिएट किया, भाई सपोज करो आपने फंक्शन F1 क्रिएट किया, तो जरूरी नहीं है कि आपको F1 के ही अंदर करना हो. आप क्या कर सकते हो F2 के अंदर भी कॉल कर सकते हो फंक्शन 1 को. ठीक है. तो इट कैन बी एनीथिंग. आप क्या कर सकते हो भाई फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 2 भी कॉल कर सकते हो एंड सो ऑन. ठीक है. तो दैट्स व्हाट वी हैव सेड कि हम कितनी बार कितने फंक्शन पे डिफाइन कर सकते हैं जैसे ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट हो, प्लस उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं जितनी मर्जी चाहे हम बार कितनी बार हम कॉल कर सकते हैं, और क्या होगा हम जितनी मर्जी चाहे बार उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी विल सी कि किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है. ठीक है. तो नाउ विल सी कि भाई कोई भी हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें बनाना है तो हाउ विल वी स्टार्ट विद. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, इट बिगिंस विद डेफ. ठीक है. डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन. तो सिंटेक्स क्या है इसका हमारा डेफ, फिर क्या है हमारा फंक्शन नेम. फंक्शन नेम के जो रूल्स हैं हमारे, ये फंक्शन रेंज के जो रूल्स हैं दैट इज सिमिलर टू जो हमारे आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं. दैट मीन्स कि भाई फंक्शन का इट शुड नॉट बी स्टार्टेड विद अ न्यूमेरिकल नंबर. ठीक है. स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन. ठीक है. देन वी हैव आफ्टर फंक्शन नेम वी कैन हैव इन द राउंड वी विल हैव द राउंड ब्रैकेट्स. एंड राउंड ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या हो सकते हैं पैरामीटर्स. पैरामीटर्स आर ऑप्शनल. इट कैन नॉट बी. ठीक है. हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. ठीक है. देन वी हैव कॉलन. फिर देन जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हो गई कि भाई हमें पर्टिकुलर फंक्शन में काम क्या कराना है. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं स्वैपिंग का बोलूं तो भाई डेफिनेशन स्वैप. ठीक है. मुझे क्या करना है 2 नंबर करने हैं, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c एंड c इक्वल्स टू a. तो क्या हो जाएगा a और c की वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, सॉरी b और c की वैल्यू स्वैप हो जाएंगी. ठीक है. दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. ठीक है. अब होता क्या है जो आइटम्स है एनक्लोज्ड है, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में आइटम्स है हमारे दे आर ऑप्शनल. तो भाई हमारा पैरामीटर भी ऑप्शनल हो गया, यानी कि पैरामीटर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते. एंड सिमिलरली कोई फंक्शन कोई वैल्यू वापस करेगा या नहीं करेगा, दैट इज दिस थिंग इज आल्सो ऑप्शनल. क्या हो गया रिटर्न इज आल्सो ऑप्शनल प्लस पैरामीटर इज आल्सो ऑप्शनल. ठीक है. देन वी हैव कि जो फंक्शन का हेडर है वो क्या होता है हमारा एंड होता है कॉलन से. ठीक है. अब कॉलन से एंड करते हैं तो उसमें जब हम एंटर करेंगे तो एक स्पेसिफिक स्पेस हमें क्रिएट हो जाएगा. तो जो इस स्पेस के अंदर रहेंगी वैल्यू, जो स्टेटमेंट्स रहेंगी, दो स्टेटमेंट्स विल बी पार्ट ऑफ द फंक्शन. जो स्टेटमेंट इस फंक्शन से पास हो जाएंगी दो स्टेटमेंट्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ द फंक्शन.
ठीक है, जैसे हमने बताया कि फंक्शन का नेम क्या होना चाहिए, शुड बी यूनिक, और जो रूल्स हैं नेमिंग आइडेंटिफायर के ऑल्सो अप्लाइज फॉर फंक्शन नेमिंग। ठीक है, फिर क्या होता है, जो स्टेटमेंट्स आउटसाइड द फंक्शन इंडेंटेशन, जो फंक्शन का इंडेंटेशन के आगे जो स्टेटमेंट्स होंगी, जो स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होंगी, दो स्टेटमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स अज्यूम वी हैव क्रिएटेड दिस एग्जांपल। हमने ये करा है, एक सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया है। तो लेट्स सी ऑन द आईडीई हाउ टू क्रिएट इट। ठीक है, सबसे क्या मुझे क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सिंपली पहले जो फंक्शन था उसको कॉल कर लिया। ठीक है, क्या करूंगा मैं, कॉलिंग द, ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं करता हूँ क्वेश्चन को, उसको फंक्शन को बनाता हूँ बाई डेट एड ना। क्या करा मैंने, एक इनपुट करा लिया, एड ए इक्वल्स टू इंट इनपुट, लिखा दिया एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करा, बी इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, क्या करा है, इनको ऐड करा दिया और प्रिंट करा दिया, प्रिंट करा दिया मैंने एडिशन। ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे क्या रन होगा या नहीं होगा दिस प्रोग्राम, ये सुनो, चैट में आप बताइए मुझे कि ये जो प्रोग्राम अगर मैं रन करना चाहूंगा तो ये रन होगा या नहीं होगा, या मुझे एरर मिलेगा या क्या होगा। नो सर, एरर नहीं, एरर आएगा, क्यों, क्योंकि हमने जो फंक्शन जो डिफाइन किया है वो हमने फंक्शन कॉलिंग के बाद डिफाइन किया है। हमें क्या करना था, पहले फंक्शन कॉल करने से पहले हमें फंक्शन को डिफाइन करना था। तो मैं क्या करूंगा, अब फंक्शन डिफाइन करूंगा पहले। ठीक है, तो इफ आई कॉल इट now, it will ask me for value, suppose for 15 12, so it will have addition 27। तो what we have done, बेसिकली हमने क्या करा, एक फंक्शन क्रिएट किया यूजर ऐड नाम के नाम से, जो क्या कर रहा है, नंबर को ऐड कर रहा है। तो इसमें अगर हमने ए इनपुट लिया, बी इनपुट लिया और ऐड करा दिया, ए इक्वल्स टू बी, तो क्या करा दिया, सम ऑफ ए एंड बी इज एडिशन, जो भी ऐड है हमारा। और हमने क्या किया, पहले हमने किया कॉलिंग। ठीक है, अब नाउ लेट मी टेल यू कि भाई कभी जब इंटरप्रेटर आता है तो फंक्शंस कैसे, मतलब कैसे एक्सिक्यूशन करता है, कि मतलब इसका मैं फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन की मैं बात करूं तो कैसे एक्सिक्यूशन होगा फ्लो का। ठीक है, पहले क्या करेगा, इट विल गोस टू द स्टेटमेंट वन। इंटरप्रेटर आया, स्टेटमेंट, इंटरप्रेटर क्या करता है, टॉप टू बॉटम पे जाता है। ठीक है, तो क्या करेगा, वो स्टेटमेंट वन पे आया, वन के बाद क्या करा, उसने देखा कि ये तो स्ट्रिंग है मेरी, मतलब यानी कि कमेंट्स है, तो क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा अप टू 4। तो क्या होगा, 1 to जो 4 हो गई, दैट इज इग्नोर्ड बाय हमारा जो क्या है इंटरप्रेटर, इग्नोर कर देगा। तो क्या करेगा, वो देखेगा नंबर 5, नंबर 5 क्या है मेरा, कमेंट, उसको भी क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। नाउ नंबर 6 क्या है मेरा, नंबर है 6 है मेरा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि भाई मेरा फंक्शन कोई डिफाइन हुआ है। तो क्या करेगा, अब वो इसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा, इस वैल्यू को एक्सिक्यूट नहीं करेगा, बट ही विल नोट कि भाई ये फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। नाउ इट विल कम टू द वैल्यू लाइन नंबर 12। लाइन नंबर 12 क्या हो गया, इसको इग्नोर कर देगा बिकॉज इट इज कमेंट। नाउ इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 13। तो एड नम, इट विल एक्सिक्यूट एड नम के बाद ये सीधा जाएगा लाइन नंबर 6 के पास, 13 के बाद सीधा लाइन नंबर 6 पे जाएगा, और क्या करेगा, फिर लाइन नंबर 7 एक्सिक्यूट करेगा, देन 8 एंड देन 9 एंड देन 10। 10 के बाद इट विल गोज बैक टू लाइन नंबर 13 एंड विल सी कि भाई 13 के बाद कुछ और तो नहीं है। नाउ इट विल क्या होगा, प्रोग्राम हमारा रन बंद हो जाएगा। तो इफ आई कट शॉर्ट, इट विल बेसिकली स्टार्ट कहां से होगा, 13 से, देन इट विल गो टू 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ यू गाइस नोट, हमने अगर फंक्शन को डिफाइन किया डीईएफ से, फिर क्या हमने क्या, किसी को अंदर कोई पैरामीटर्स भी नहीं है हमारे,
ठीक है, और ना ही ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा ये फंक्शन, ठीक है। साथ में इट इज हैपेंड विद कॉलन, एंड जो भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं सारी सेम इंडेंटेशन में है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट हमारी इंडेंटेशन में नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो लेट्स फॉरवर्ड, लेट्स मूव प्लीज फॉरवर्ड। तो फर्स्ट थिंग इज क्या, ये क्या है हमारी डॉक स्ट्रिंग, वी ऑलरेडी नो अबाउट कि दिस इज अवर डॉक स्ट्रिंग और आल्सो कैन बी कॉल्ड एज मल्टी लाइन कमेंट्स। फिर हमने क्या करा, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हेडर हो गया। इसमें क्या हो गया, डिफाइन हो गया, फिर फंक्शन का नेम हो गया, देन द राउंड ब्रैकेट्स एंड देन द कॉलन, दिस इज अवर फंक्शन हेडर। फिर क्या हो गया हमारा, ये बॉडी ऑफ फंक्शंस हो गए, लाइन नंबर 7 to 10, दिस इज अवर बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। देन वी हैव कि हमने क्या करा, फंक्शन को कॉल किया है यूजिंग एड अंडरस्कोर नम और फंक्शन को कॉल कर दिया। आई होप इट इज क्लियर, किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। इफ यू गाइस हैव नोटिस, हमने क्या करा है, देयर इज नो पैरामीटर्स इन द फंक्शन हेडर, ठीक है, कोई फंक्शन पैरामीटर नहीं है, प्लस साथ में ही कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, लेट अस प्रोसीड फर्दर। अभी हमने जैसे लास्ट एग्जांपल में देखा कि हमने क्या करा, इनपुट्स को लिया फंक्शन में, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनपुट्स फंक्शन में ना लेके अपना मेन फंक्शन में लें, और मेन फंक्शन में उसको इनपुट्स को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करें पर्टिकुलर हमारे फंक्शन में। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, तो मैं रादर देन यहाँ ना करके, भाई दोनों इनपुट को मैं यहाँ ना लेके, मैं क्या करता, सिंपली यहाँ कॉल कर लेता, ठीक है। और क्या करता, एक फंक्शन बनाता ऐड अंडरस्कोर नो, मैं क्या करता, ए और बी की वैल्यू को पास कर देता, और यहाँ पे करता उन वैल्यूज को रिसीव कर लेता, ए और बी को, और क्या करता, जो भी हमारा रिजल्ट आउटपुट था कि भाई क्या करा हमने, ए और बी की जो वैल्यू थी उसमें क्या करा, इनपुट कराया एंटर फर्स्ट नंबर, क्या कराया फिर एंटर सेकंड नंबर, और दोनों वैल्यू क्या करा दी हमने, पास करा दी। यानी कि ये जो वैल्यू हो गई मेरी ए और बी, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, बिकॉज वी आर पासिंग दिस वैल्यूज इन द फंक्शन। जब हमने इसे रिसीव करी है, तो दिस रिसीविंग वैल्यूज कॉल्ड एज पैरामीटर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर्स को हमने रिसीव किया और सिंपली अकॉर्डिंगली जो हमें काम कराना था हमने वो काम करा दिया, परफॉर्म। अब मैं क्या वैल्यू डालूंगा, तो सपोज करो 14 एंड 16, दैट विल बी 13, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन, ठीक है। तो जो हमने क्या बताया कि जो हमारे आर्ग्यूमेंट रहेंगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो हमारे के जो आर्ग्यूमेंट्स हमें मिलेंगे, दैट विल बी रिसीव्ड एज अ कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स इन द फंक्शन हेडर। तो मैं जो यहाँ वैल्यू डालूंगा ए और बी, जो मेरा फंक्शन हेडर होगा, उसमें क्या होगा, हमें ये एज एन पैरामीटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे ए और बी होता, इफ अदर देन ए और बी, इफ आई अप्लाई एन नम वन और नम टू, इट विल वर्किंग फाइन, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, ठीक है। अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। तो हमने क्या करा बेसिकली, रादर देन इन टेकिंग इनपुट इन द फंक्शन, हमने क्या करा, इनपुट्स ले लिया हमारे मेन फंक्शन में, और क्या कर दिया, फिर फंक्शन को कॉल कर दिया, और क्या कर दिया, साथ में वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए हम लोगों ने, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा, एड इक्वल टू ए प्लस बी और सम करा दिया प्रिंट। तो अगर अब इस फंक्शन में नोटिस करो, तो हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं, ठीक है। तो क्या है, फंक्शन हेडर में हमारे क्या हो गया, पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन, ठीक है। तो हमने क्या करा, फंक्शन को कॉल करा विद आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन हेडर विद पैरामीटर्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट और जो पैरामीटर है वो सेम नेम के हों, इट कुड बी ऑफ डिफरेंट नेम्स। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं अगर, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे ए और बी ही हो। अगर मैं यहाँ पे नम वन कर दूंगा और यहाँ पे नम टू कर दूंगा, तो इट विल वर्क फाइन, बिकॉज हो क्या रहा है, ठीक है, बिकॉज हो क्या रहा है, सपोज 14 15, तो दैट इज 29। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो ए और बी सपोज करो वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे थे हमारे 14 एंड 15 को, तो नम वन नम टू भी ऑल्सो आर पॉइंटिंग टू द सेम वैल्यू,
तो दोनों की अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं कि ए की आइडेंटिटी क्या होगी और इसकी आइडेंटिटी क्या होगी num1 की, तो दोनों की आइडेंटिटी सेम होगी। ठीक है, दैट मीन्स कि जो दोनों वैल्यूज है मेरी ए और num1, दोनों वैल्यूज हमारे पॉइंट आउट कर रही है सेम वैल्यू को, दैट इज 14 इन दिस केस। ठीक है, सपोज करो 14 इज स्टोर्ड एट सम पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस, फॉर एन एग्जांपल 1000, वी अज्यूम, लेट्स अज्यूम एक्सेप्टेड 1000। तो दोनों क्या कर रहे हैं, ए और num1 इज पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन जहां पे हमारी वैल्यू क्या स्टोर है, 14। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो होता क्या है, वही जब मैं बता रहा था अभी तक कि सिंस बोथ आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स आर रेफरिंग टू सेम वैल्यू, दे आर बाउंड टू हैव द सेम आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, वी कैन पास एनी डाटा। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, हमने क्या करा भाई, हमने क्या करा, रादर देन ए और बी की क्या, यहाँ तो हमने ए और बी पास करे भाई, एज एन आर्ग्यूमेंट हमने ए और बी पास करे, बट जब हमने पैरामीटर्स में रिसीव किया तो हमने रिसीव किया एज ए num1 एंड num2। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली हमने num1 और num2 के अकॉर्डिंगली हमने कंप्यूटेशन करी और जो भी रिजल्ट था हमारा डिस्प्ले करा दिया। इफ आई नीड टू चेक कि भाई दोनों की क्या किस वैल्यू को सेम सेम वैल्यू को कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो क्या हो गया, आइडेंटिटी ऑफ num1 मैंने प्रिंट करा ली, यहाँ पे क्या करा दी, आइडेंटिटी ऑफ ए इज प्रिंट करा दी। तो इफ आई सी इट, तो पहले क्या है कि पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हैव डिफरेंट नेम्स। फिर क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ए एंड पैरामीटर num1 refer to same value, hence it is having same identity. If you guys have noticed, it is referring to the same identity. दोनों की आइडेंटिटी क्या है, हमारी सेम है। ठीक है, दैट इज पॉइंटिंग टू नंबर 15। आई होप इट इज क्लियर। इसको क्लियर ना हो तो यू कैन गाइस लेट मी नो। ठीक है, एंड द अनदर पॉइंट इज, जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ न्यूमेरिक डाटा टाइप ही पास करना है कि भाई हम इंटीजर ही पास करें या फ्लोट वैल्यू पास करें। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम इंटीजर पास करें या फ्लोट ही पास करें। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन आल्सो पास एज अ स्ट्रिंग, डिपेंडिंग ऑन द जैसे हमारे फंक्शन की रिक्वायरमेंट है वो हम काम कर सकते हैं, कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, इवन डिक्शनरी हो गया। तो वी कैन पास एनी डाटा टाइप डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब होता क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, ऑल्सो एक्सप्रेशन हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ए और बी की जगह क्या कर दूं, a+2 पास कर दूं और b+b-3 पास कर दूं। तो होगा क्या, अब जब यहाँ पास करिए हमने a+2, वहां क्या हमने रिसीव कर रहे हैं num1 और num2। तो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट होगा। जैसे सपोज करो मैंने a की वैल्यू मैंने अगर 14 डालूं, मैंने a की वैल्यू 10 डाल दी, तो क्या होगा, a+2 12 पास होगा एज ए num1 में। ठीक है, और यहाँ क्या पास होगा, b-3 में, सपोज करो मैंने 15 लिया, तो 15-3 12 पास हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ num1 और num2 इनकी वैल्यू प्रिंट कराऊं, ठीक है, तो आउटपुट वैल्यू है, सपोज करो मैंने डाला 10 और 15, तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 12। ठीक है, तो होता क्या है कि पहले क्या होता है, ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, देन उसके बाद ये पास होगा हमारा, ऐसा रिसीव होगा इन नंबर 1 में। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। उस केस में क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट इज इवेल्युएटेड बिफोर फंक्शन कॉलिंग, so that a valid value can be assigned to the parameter। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब होता क्या है कि पैरामीटर शुड बी इन द सेम ऑर्डर एज ऑफ दैट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब होता क्या है कि भाई मेरे क्या होने चाहिए, सपोज करो मैं यहाँ नंबर 3 इनपुट करा रहा हूँ, तो वहां पे भी मैं 3 नंबर रिसीव करना चाहता हूँ। जब मैं रिसीव कर रहा हूँ पैरामीटर, देयर शुड बी 3 नंबर्स। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल आई वांट कि भाई ए की वैल्यू 5 रहे, बी की वैल्यू 6 रहे, 7 रहे, तो वहां पे अगर मैं चाहता हूँ कि num1 की वैल्यू 5 रहे, तो num1 शुड बी कम फर्स्ट एंड देन num2 एंड देन num3। तो दिस शुड बी द की, कहने का मतलब क्या है, जो पैरामीटर्स हैं शुड बी इन द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब होता क्या है कि हमने बात कर ली आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स की, हमने बात कर ली कि भाई अगर फंक्शन में मुझे आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पाइथन अलाउस करता है कि डिफॉल्ट वैल्यू टू द पैरामीटर। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, जो प्री डिसाइडेड हो गई। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, मेरी प्री डिसाइडेड वैल्यू है और असाइन करी जाती है पैरामीटर को, ताकि अगर फंक्शन जब कॉल किया है हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट नहीं,
जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, मैंने बनाया एक डिवीजन का प्रोग्राम। डिवीजन प्रोग्राम यानी कि num1 को डिवाइड करेंगे num2 से, ठीक है। अब यूजर ने क्या करा भाई, वैल्यू डाल दी डिवीजन खाली 5, उसने कुछ वैल्यू नहीं डाली। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन बनाया हमने डिवीजन, उसके अंदर num1 की हमने वैल्यू ले ली और num2 को ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया इक्वल्स टू 1। तो क्या होगी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, क्या हो गई हमारी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई हमारी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब होगा क्या, सपोज करो ये तो हो गया 5 के केस में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ 5, 2। तो जब मैं 2 पास करूंगा तो जो num2 की वैल्यू थी 1, वो क्या ओवरराइट हो जाएगी और क्या बन जाएगी वैल्यू 2, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अगर हमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लूंगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं करूंगा तो वैल्यू विल रिमेन 1, और अगर मैं वैल्यू पास करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। वही वाला पॉइंट हो गया कि जब क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी मेरी ओवर राइट हो जाएगी बाय दैट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि भाई एक प्रोग्राम लिखना है, इसमें क्या करना है, हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना है फ्रैक्शन नंबर का। इसमें हमें क्या करना है, न्यूमरेटर लेना है इनपुट और एक डिनोमिनेटर लेना है, ताकि हम क्या कर सकें, एक मिक्स फ्रैक्शन का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सके और चेक कर सके कि जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हुआ है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर की 1, और फंक्शन क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा मिक्स फ्रैक्शन को ओनली इफ फ्रैक्शन फॉर्म बाय द पैरामीटर डज नॉट इवैल्यूएट टू होल नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, सपोज करो मैंने न्यूमरेटर लिया 5, डिनोमिनेटर लिया मैंने 2, तो इट इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 × 1/2, जैसे 2 दूनी 4 और 5/2। सपोज करो न्यूमरेटर होता है मेरा 10, डिनोमिनेटर होता है मेरा 2, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कितना हो गया मेरा 10/2, दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज अ होल नंबर। तो इट इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन। और क्या हो गया, सपोज करो मेरा नंबर है, जो न्यूमरेटर है मेरा वो लेस देन डिनोमिनेटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 हो गया, डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी 10, तो 1 to 10 ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो हमने क्या करा, पहले नंबर इनपुट कराया, फिर हमने क्या करा, डिनोमिनेटर इनपुट कराया, न्यूमरेटर इनपुट कराया और डिनोमिनेटर इनपुट कराया। फिर हमने डिस्प्ले कराया कि भाई आपने ये नंबर फ्रैक्शन कराया है, एंटर कराया। फिर हम पहले ये चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा ऑलरेडी प्रॉपर फंक्शन तो नहीं है, यानी कि जो हमारा ये है ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, अगर जो न्यूमरेटर होगा हमारा वो लेस देन डिनोमिनेटर होगा, यानी कि सपोज करो 1/6 हो गया, 1/2 हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ये इट इज ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एल्स हम क्या करेंगे, एक फंक्शन जो हमने बनाया है मिक्स फ्रैक्शन, उसको कॉल करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन फंक्शन क्या है हमारा, वो क्या चेक करेगा कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मेरा, कि भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मेरा अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मेरा होल नंबर बन गया, यानी कि 10 mod 2 है अगर मेरा, तो भी क्या हो गया मेरा रिजल्ट 0, बिकॉज इट इज ए होल नंबर। तो क्या हो जाएगा कि गिवन फंक्शन इवेल्युएट्स टू होल नंबर, ठीक है। जो गिवन फ्रैक्शन है मेरा इट इवेल्युएट्स टू होल नंबर। अदरवाइज क्या करेगा, मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालेगा, क्या करेंगे, पहले हम इसका फ्लोर डिवीजन करेंगे तो क्वोशिएंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं फिर, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, भाई क्या कर दिया हमने, क्वोशिएंट डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाट वी हैव डन। तो इन दिस केस हमने क्या बात करी थी, डिफॉल्ट वैल्यू की। इफ यू गाइस हैव ऑब्जर्व्ड व्हाट वी हैव डन, वी हैव असाइन द डिफॉल्ट वैल्यू 1। अगर मैंने फंक्शन कॉल करा, ठीक है, मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू डाली 15 और वैल्यू डाली 2, तो वैल्यू क्या हो गई मेरी 15/2, इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया 7 1:2, ठीक है। अगर रादर देन सपोज करो मैंने एक मॉड्यूल बनाया, ठीक है, मॉड्यूल में मैंने फंक्शन कॉल किया, मिक्स फ्रैक्शन करके फिक्स फंक्शन बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल एन एंड डी, ठीक है। अब यूजर ने क्या करा, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, मॉड्यूल को कि भाई इंपोर्ट कर लिया मैंने मिक्स फ्रैक्शन करके, उसमें फंक्शन क्या क्या किया, कॉल किया कि मिक्स एफ करके मेरा फंक्शन है, उसमें मैंने एम एक्स करके फंक्शन कॉल किया। उसने क्या करा, वैल्यू पास करी सिर्फ एक न्यूमरेटर की, उसने डिनोमिनेटर की वैल्यू पास नहीं करी। तो उस केस में क्या होगा, डिनोमिनेटर की ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या ले लेगा, वो 1 ले लेगा। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग ए डिफॉल्ट वैल्यू। मे भी हो सकता है हम लोग को ना लग रहा हो कि अभी कोई यूसेज है इसका,
बट व्हेन वी गोइंग टू द प्रोजेक्ट्स, कि हम लोग को मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं हम लोग, तो मॉड्यूल्स क्रिएट करने के टाइम पे हम लोग एज्यूम करते हैं, इनकेस अगर यूजर इनपुट नहीं देगा हमें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी आवर इनपुट्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से मैं बोलूं, कि भाई आप लोग का एमसीक्यू एग्जाम होगा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, कि भाई क्या है कि जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं हमारे फंक्शन में, जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, दे मस्ट बी द ट्रेलिंग पैरामीटर्स। ठीक है, ट्रेलिंग पैरामीटर्स का मतलब क्या है, कि अगर किसी पैरामीटर के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू है, तो जो उस पैरामीटर के आगे जो जो भी राइट साइड में पैरामीटर्स होंगे, उनके पास भी डिफॉल्ट वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास 3 वेरिएबल है, पैरामीटर्स हो गए, अगर मेरी ए के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू है, उसका मतलब है बी के अंदर भी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए और सी के अंदर भी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर मेरा फंक्शन ऐसे रहेगा ना, कि ए के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू है और बी के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू पर सी के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो इट विल गिव अस है ना एरर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरर, बिकॉज डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होने चाहिए हमारे, मस्ट बी ट्रेलिंग पैरामीटर, इट शुड नॉट बी द इन द स्टार्टिंग ऑफ द पैरामीटर। अगर या तो मेरे सारे ही ट्रेलिंग हो, सारे ही डिफॉल्ट पैरामीटर्स हो उस पैरामीटर के बाद, अगर मेरा कोई भी पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटर है, तो उसके बाद के सारे पैरामीटर्स हमारे क्या होंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर। आई होप इट इज क्लियर। तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल, इसमें क्या है, डिफाइन मिक्स फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो कि हमारा पुराना वो था फंक्शन, तो ये क्या है हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, जो हमारा फंक्शन है यानी जो पैरामीटर है, उसकी वैल्यू क्या है, ये डिफॉल्ट पैरामीटर है हमारा। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है हमारी सबसे लास्ट में। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस, नम इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर इक्वल टू, ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों फंक्शन ही हमारे, दोनों पैरामीटर्स ही डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं। अब मैं बात करूं इसकी, कि भाई प्रिंसिपल इक्वल टू 1000, रेट इक्वल्स टू रेट एंड टाइम इक्वल्स टू 5, तो ये क्या है हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज इसमें क्या होना चाहिए, रेट, या तो हमारा जो प्रिंसिपल इक्वल टू 1000 है, ये हमारा वो नहीं होना चाहिए डिफॉल्ट पैरामीटर, अगर ये डिफॉल्ट पैरामीटर है, तो क्या होना चाहिए, जो रेट और टाइम है वो भी हमारे क्या होने चाहिए, डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सिमिलरली क्या था, कि भाई ये है डिफॉल्ट डिफाइन कैलसी इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100 टाइम इक्वल टू 5, तो दिस इज द करेक्ट वर्जन ऑफ अबव फंक्शन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमने क्या पढ़ा है, कि भाई एक फंक्शन क्या कर सकता है, या तो वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, सपोज करो मैंने फंक्शन बनाया था, जैसे एड नम। ठीक है, तो और मैंने यहाँ क्या क्या करा था, कुछ भी रिटर्न नहीं कराया था, हमने कुछ भी रिटर्न नहीं कराया है यहाँ पे। ठीक है, तो फंक्शन क्या कर सकता है, जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करा सकता है और नहीं भी करा सकता, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है, जो फंक्शन रिटर्न नहीं कराते, दोस कॉल्ड आवर वॉइड फंक्शंस। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या है, कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे, यानी कि खाली फंक्शन है एक तरह से, कि वो फंक्शन हमारी कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे। ठीक है, बट कई कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कि हमें क्या करना पड़ सकता है, कि फंक्शन से कुछ वैल्यू इनपुट, कुछ वैल्यू चाहिए हो सकती है, तो ये किससे करते हैं हम लोग, रिटर्न स्टेटमेंट से। भाई सपोज करो मैंने सम ही कराया, ऐड नम कराया, और मुझे वो वैल्यू, जो सम की मैंने वैल्यू कराई है ए और बी, मुझे वो वैल्यू चाहिए मेरे फंक्शंस के अंदर, मतलब जहां भी मैंने फंक्शन को कॉल किया है, उस वैल्यू को मुझे फंक्शन के बाद भी चाहिए, तो मैं करूँगा रिटर्न ए प्लस बी कर दूंगा सिंपली। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी मेरे पास, जहाँ फंक्शन मैंने कॉल किया था। ठीक है, सपोज करो मैंने फंक्शन कॉल किया था ए बी, तो ये वैल्यू मुझे कहाँ स्टोर हो जाएगी, सी में। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, जो कंट्रोल है हमारा, वो वापस दे देता है हमारा मेन फंक्शन में। सपोज करो मैंने कंट्रोल यहाँ कॉल किया था एंड अंडरस्कोर नम पे, तो जो मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर कंट्रोलर है, वो कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस स्टेटमेंट के पास। अब हुआ क्या था, यहाँ से हमने कॉल किया फंक्शन, तो भाई ये फंक्शन सपोज करो ये 12 लाइन 12 पे था, और फंक्शन हमारा फंक्शन फर्स्ट लाइन पे था, तो फंक्शन कहाँ चला जाएगा, पहले कंट्रोल चला जाएगा 1 लाइन के पास। सपोज करो रिटर्न स्टेटमेंट है हमारी लाइन नंबर 5 पे, तो 5 के बाद क्या करेगा कंट्रोल, सीधा लाइन नंबर 13 पे आ जाएगा, यानी कि 12 पे आ जाएगा। ठीक है, या तो क्या करेगा फिर वो, एक तो क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा कॉलिंग फंक्शन के पास, या फिर क्या करेगा, जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, या फिर नन रिटर्न करेगा, अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारा काम है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।